पर देखा जाए हर एक व्यक्ति वो व्यक्ति ज्वाइन होता है जो सच में बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली होता है। और मेरे लिए ये बहुत खुशनसीबी की बात है कि मुझे इस प्लेटफॉर्म पे आकर के उस इंडस्ट्री के बारे में शेयरिंग करने का मौका मिलता है। तो थैंक्स कहना चाहेंगे हमारे ग्रेट अप्लायंस को। एंड सेशन को शुरू करने से पहले अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहेंगे। मेरा नाम प्रियांशी गौतम है, बाय प्रोफेशन स्टूडेंट हूँ और अपनी स्टडी के साथ में इस बिजनेस को बिल्डअप कर रहा है। और अगर प्रेजेंट टाइम पे बात किया जाए तो फुल टाइम टीएंस को दे रखा है। और उसके लिए हम थैंक्स कहना चाहेंगे मेरे पेरेंट्स को जिन्होंने हमें सिस्टम से कनेक्ट किया, क्योंकि आज बहुत सारे लोग हैं जो लाइफ में बहुत कुछ बड़ा करना चाहते हैं। स्पेशली जब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में बात आती है तो बहुत सारे बच्चे हैं जिनको यहाँ पर अपना फ्यूचर दिखता है और वो यहाँ पर स्टार्टअप भी करना चाहते हैं। लेकिन कई बार उनके फैमिली के, उनके पेरेंट्स के डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के खराब एक्सपीरियंस की वजह से वो अपने बच्चों को आगे नहीं आने देते हैं और डायरेक्ट सेलिंग में जाने से रोकते हैं। लेकिन रियली मैं अपने को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मेरे पेरेंट्स जो हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं और हमेशा गाइड करते हैं इस सिस्टम में, जिन्होंने मुझे इन्वॉल्व किया। तो फर्स्टली हम थैंक्स कहेंगे मेरी मदर जो मिसेस किरण मैम को, जो जिन्होंने हमें सिस्टम में लाए और जिनकी वजह से कहीं ना कहीं हम इस सिस्टम में आए। क्योंकि देखा जाए जैसे कि अभी अलका मैम ने बताया कि यहाँ पर लगभग 80 से 90% लोग बाई चांस आते हैं। जिस तरीके से हमारे पास में अदर फील्ड में ऑप्शन होता है कि या तो आप डॉक्टर बन जाइए या तो इंजीनियर बन जाइए, या फिर हमारे पास में जब हम किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं तो एक लंबी चौड़ी सी लिस्ट होती है कि आप ये कोर्स कर सकते हैं या वो कोर्स कर सकते हैं। लेकिन इस सिस्टम में आने के लिए हमारे पास में कोई भी कोर्स नहीं होता है, ये सिस्टम हमें बाई चांस मिलता है। और ज्यादातर लोगों को ये किसी ना किसी हेल्थ इश्यू की वजह से ही हम इस सिस्टम में आते हैं। और उसी तरीके से मेरे साथ में भी था। मेरी मदर को बहुत सारी हेल्थ इश्यूज रहती थी, जहां पर एक समय ऐसा भी था जहां पर बहुत ज्यादा वो बीमार हो गई थी और इवन कानपुर के कई बड़े डॉक्टर्स को उनको दिखाया गया, उन सभी ने मना कर दिया था कि उनको सही नहीं किया जा सकता है। और उसी बीच में हमें इस इंडस्ट्री के बारे में पता चला हमारे पापा के एक फ्रेंड हैं उनके द्वारा। और जब पता चला तो पापा ने सोचा इतना सारा ऑलरेडी ट्रीटमेंट करा ही रखा है, एक बार यहाँ पर भी ट्राई करके देखते हैं। और जब यहाँ पर आए, यहाँ के फूड सप्लीमेंट्स को, यहाँ के इक्विपमेंट्स को उन्होंने यूज किया तो उनको एक शानदार रिजल्ट मिला। और देखा जाए कि प्रेजेंट टाइम पर जिसके लिए डॉक्टर जवाब दे चुके थे कि उनका कोई भी सोल्यूशन नहीं है और उनकी कितने दिनों की जिंदगी है ये भी नहीं कहा जा सकता है, उस सिचुएशन पे भी ये टीएंस के जो प्रोडक्ट्स है उसने काम किया और तब बिलीव बढ़ा के नहीं, हाँ इसमें कुछ तो है। और उसके बाद में जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जब हम इस सिस्टम में आते हैं तो कुछ कार्ड्स हमें कराने होते हैं स्टार्टिंग में, गोल्ड कार्ड, ब्रॉन्ज कार्ड, सिल्वर कार्ड ऐसे करके। और मेरी मम्मा का गोल्ड कार्ड, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट्स लिए थे, बहुत सारे इक्विपमेंट्स लिए थे, तो उसके कारणवश मेरे मम्मी का गोल्ड कार्ड और पापा का प्लेटिनम कार्ड हुआ था। जहां पर जब यहाँ पर कोई भी अचीवमेंट मिलती है तो उस समय पर एक शानदार रिकॉग्निशन दिया जाता है। और ऐसा ही एक रिकॉग्निशन प्रोग्राम हमारे भी कानपुर के मंदाकिनी होटल में ऑर्गेनाइज किया गया था, जहां पर हमें जाने का मौका मिला, वहां पर सीखने का मौका मिला। और जब हमने स्पेशली जो मेरी इंस्पिरेशन है कामनी मैम, जब उनको देखा तो लगा कि नहीं, रियलिटी सिस्टम में कोई ना कोई बात तो है। और दूसरी चीज कि यहाँ पर वुमेन्स को बहुत ज्यादा सम्मान दिया जाता है, क्योंकि देखा जाए कहीं ना कहीं जो वुमेन्स आज एक तरीके से देखा जाए, जो महिलाएं होती हैं बहुत ज्यादा सम्मान डिजर्व करती हैं, बहुत सारी लाइफ में मेहनत करती हैं, लेकिन उसके बाद में भी वो सम्मान उन्हें कभी नहीं मिल पाता है। लेकिन ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर उन्हें बहुत ज्यादा रिकॉग्नाइज किया जाता है, सम्मान दिया जाता है। और वो चीजें देख करके हमें लगा नहीं, कुछ तो चीजें हैं इसमें। और तब उस टाइम पर फिर मेरे फादर के द्वारा और हमारे जो ग्रेट मेंटोर हैं गंगाराम सर के द्वारा हमें इस सिस्टम में ट्रेनिंग लेने का मौका मिला। और जब ट्रेनिंग लिया तो और भी कई चीजें क्लिक की माइंड में, और उसके बाद में धीरे धीरे उन चीजों को सीखना शुरू किया। और उसी के द्वारा हम इस सिस्टम में आए, जिन्होंने मेरे फादर ने, डॉक्टर ब्रिजेश सर ने मुझे सिस्टम से कनेक्ट किया। और एक तरीके से देखा जाए कि आज हर व्यक्ति किसी न किसी सपने को लेकर के काम कर रहा होता है लाइफ में, लेकिन कभी भी लाइफ में अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाता है। लेकिन इस सिस्टम से कनेक्ट किया जहां पर अपने जरूरतों के साथ में अपने सपनों को भी पूरा कर सकते हैं। तो मैं उनको बहुत बहुत थैंक्स देना चाहूंगी एंड धन्यवाद करना चाहेंगे जो हमारी गाइडलाइन है हमारी शशि मैम को, जो हमेशा एक बेहतरीन तरीके से गाइड करने का काम करती हैं। एंड थैंक्स देना
चाहेंगे जो हमारे ग्रेट मेंटर हैं मिस्टर गंगाराम सर, जो एज अ मेंटोर हम सभी को हमेशा गाइड करते हैं। और एक तरीके से देखा जाए कि जो हमारे अंदर की प्रतिभाएं हमारे अंदर जो छुपी होती हैं उसको निखारने का काम करते हैं। क्योंकि जिस तरीके से अभी सोनू शर्मा जी ने कहा ना कि स्किल्स हर किसी के अंदर होती हैं, लेकिन क्या हम उस स्किल्स को पहचान पा रहे हैं? क्या जो हमारे अंदर क्षमता छुपी हुई है, क्या उस क्षमता को हम पहचान पा रहे हैं? क्योंकि देखा जाए कि अगर आपके अंदर जो चीजें हैं अगर आप उसे खुद ही नहीं पहचान पाते, दुनिया को दिख रहा है कि आपके अंदर क्या है लेकिन हम उसे खुद ही नहीं पहचान पाते हैं, तो हम जिंदगी में कभी कुछ बड़ा नहीं कर सकते हैं। तो मैं उनको बहुत बहुत थैंक्स देना चाहूंगी जो हमेशा हमें उसको निखारने का काम करते हैं। एंड थैंक्स करना चाहेंगे जो मेरी इंस्पिरेशन है, जिन्हें हम लॉयनर्स ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, मिस कामनी मैम को। एंड थैंक्स कहना चाहेंगे इस पूरे सिस्टम को बनाने वाले, स्पेशली इस ट्रिपल एस सिस्टम को बनाने वाले। क्योंकि देखा जाए कि एक समय ऐसा भी था जहां पर इस सिस्टम में लोगों को सफल होने में बहुत ज्यादा समय लगा करता था, क्योंकि उस टाइम पर हमारे पास में सिस्टम नहीं हुआ करता था, हमारे पास प्लेटफॉर्म तो था लेकिन सिस्टम नहीं था, पता नहीं था कि कैसे क्या करना है, क्या रैंक होता है, बिजनेस का प्लान क्या होता है, कोई कुछ सिखाने वाला नहीं था। ना किसी को एक्यूलाइज चलानी आती थी, ना ही किसी के प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज हो पाती थी। क्योंकि देखा जाए जब ये जूम पैनल नहीं था उस समय पर लोग या तो किसी के घर में जाकर के होम मीटिंग करते थे, या तो ऑफिस में मीटिंग होती तो मिलना होता था। और कहीं देखा जाए कि अगर अदर सिटीज में हमारा बिजनेस है तो महीनों हो जाते थे, टीम मेंबर से मिलना ही नहीं हो पाता था, डिस्कशन ही नहीं हो पाता था। और जिसके कारण बहुत सारे बिजनेस स्टार्टअप तो होते थे लेकिन वहां पर प्रोग्रेस नहीं हो पाता था। लेकिन प्रेजेंट टाइम पर क्या है, जिस तरीके से देखा जाए पहले के समय पर जब कोई भी सिस्टम नहीं हुआ करता था तो एक शहर से दूसरे शहर जाने में लोगों को महीने लग जाते थे। लेकिन आज के समय पर क्या है, आज एक बेहतरीन सिस्टम, एक एक्सप्रेस हाईवे तैयार कर दिया गया है जहां पर आप हाईवे पे चढ़ते हैं और कुछ ही घंटों में उसकी दूरियों को तय कर लेते हैं। उसी तरीके से ये प्लेटफॉर्म भी है। इस प्लेटफॉर्म में आज ये जो ट्रिपल एस सिस्टम है जिसे हम सिस्टम से और सक्सेस कहते हैं, एक ऐसा सिस्टम है जो हमारे लिए एक्सप्रेस हाईवे का काम करता है, जहां पर अगर आप केवल इस सिस्टम को फॉलो करना शुरू कर देते हैं तो आप पहचान भी नहीं पाएंगे, जान भी नहीं पाएंगे कब आप कामयाबियों की सीढ़ियों पे चढ़ने लग जाते हैं। तो ऐसे ग्रेट मेंटर को हम रियली बहुत थैंक्स करना चाहेंगे। क्योंकि देखा जाए कि बहुत सारे लोग आज भी डरते हैं कि पता नहीं आगे कुछ हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। हमारे पास तो एक अपॉर्चुनिटी है कि हम दिखा सकते हैं कि हाँ देखिए कि पांडे सर ने उन चीजों को अचीव किया है, कुशवाहा सर ने आज उन चीजों को अचीव किया है। लेकिन जिस समय पर पांडे सर ने शुरुआत किया था उस टाइम पर उनके पास में कोई चीजें नहीं हुआ करती दिखाने के लिए। आज हमारे पास में हर एक प्रोडक्ट के डेमोन्स्ट्रेशन होते हैं, हमारी कंपनी की तरफ से हर एक प्रोडक्ट का ट्रेनिंग होता है। लेकिन उस समय पर ना ही ट्रेनिंग हुआ करती थी, ना ही कुछ हुआ करता था। उसके बाद में भी आज पांडे सर हम सभी के लिए इंस्पिरेशन बने कि उस समय पर उन्होंने उस जगह से निकल करके आज एक इतिहास को बनाया है। तो मैं रियली उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी एंड थैंक्स कहना चाहेंगे इस पूरे सिस्टम को बनाने वाले, इस टीएंस प्लेटफॉर्म को जन्म देने वाले मिस्टर लेजनियन सर को, जिन्होंने, क्योंकि देखा जाए ना कि आज हम जिस दुनिया में रहते हैं यहाँ पर हर व्यक्ति केवल और केवल अपने बारे में सोचता है कि हम कैसे आगे बढ़ जाए और दूसरों को गिराने के बारे में सोचता है। लेकिन एक ऐसे प्लेटफॉर्म को तैयार किया मिस्टर ली ने, जिन्होंने केवल एक शहर या एक देश के बारे में नहीं बल्कि पूरे विश्व को कैसे एक परिवार बना करके रखा जा सकता है उसके लिए काम किया और एक एवर ग्रोइंग इंडस्ट्री को बनाया। क्योंकि बहुत सारे लोगों को डर रहता है, जिस तरीके से खुशवाहा सर जब अपनी शेयरिंग करते हैं तो उन्हें बताते हैं कि उनकी जिंदगी में सपने तो बहुत बड़े थे, उन्हें जिंदगी में करना तो बहुत कुछ था, बहुत सारी कंपनियों में उन्होंने ज्वाइन किया, बहुत सारी कंपनियों उन्होंने खुद बनाई, लेकिन सबसे बड़ा डर क्या हुआ करता था कि कंपनी कहीं भाग ना जाए। लेकिन आज ऐसी एवरग्रीन इंडस्ट्री के साथ में हम सभी वर्क कर रहे हैं, जो देखा जाए कि वर्ल्ड वाइड तरीके से आज वर्क करें, जिसके बारे में आज हम आप सभी के साथ में शेयरिंग करने जा रहे हैं। और शेयरिंग को हम स्टार्ट करना चाहेंगे, समय भी बहुत तेजी के साथ में बढ़ता जा रहा है एंड डेफिनेटली उसके लिए मैं अपनी स्क्रीन को शेयर करना चाहूंगी। अगर मेरी स्क्रीन शो होने लग जाए तो प्लीज कोई भी को होस्ट लीडर मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा।
हाँ लीडर्स, क्या मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? यस यस। ओके करिए। ओके ओके, थैंक यू सर। जस्ट अ मिनट। यस, हो रही। ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके तो वंस अगेन मैं प्रियांशी गौतम फ्रॉम कानपुर आज आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ हमारे जूम सेशन पे, जहाँ पर आप सभी लोग प्रतिदिन कनेक्ट होते हैं कुछ नया सीखने के लिए, कुछ नया करने के लिए। और सेशन को शुरू करने से पहले मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि मैं आज आप सभी को कुछ सिखाने के लिए नहीं आई हूँ, बल्कि मैंने इस इंडस्ट्री के बारे में जो भी चीजें अभी तक जानी है उन चीजों को आप सभी के बीच में शेयर करने के लिए आई हूँ। और आप सभी का स्वागत करते हैं हम इस टियांस फैमिली में। क्योंकि हमेशा हम एक चीज कहते हैं कि टियांस कोई कंपनी नहीं है, टियांस कोई एक तरीके से देखा जाए इंडस्ट्री नहीं है, बल्कि एक ये परिवार है जिसे हम फैमिली कहते हैं, जहां पर जो भी व्यक्ति आता है इस परिवार का सदस्य बन जाता है। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस टियांस फैमिली में। और सेशन को शुरू करते हैं, और उससे पहले आप सभी के सामने एक सवाल है, क्या आपकी जिंदगी में भी सपने हैं? क्योंकि देखा जाए, एक बार सोच के देखिएगा, आज जितने भी लोग पैनल पे मौजूद हैं, हम लोग जब एक बचपन में जब जिंदगी की शुरुआत करते हैं, जब हम इस दुनिया में आते हैं, उस समय पर हमारी जिंदगी में बहुत सारे सपने होते हैं जिन्हें हम पूरा करना चाहते हैं। सपना क्या होता है उस समय पर? सबसे पहले जब हम चीजों को देखते हैं तो सबसे पहले सपना हमारा क्या बनता है? सपना होता है किसी खिलौने को खरीदने का। सबसे छोटा सपना हमारा वहीं से शुरू होता है जब हम अपने मम्मी पापा के साथ में कहीं मार्केट में जाते हैं, किसी चीज को देखते हैं, किसी खिलौने को देखते हैं, तो हमारा सपना बनता है कि मुझे ये खिलौना चाहिए। और उस समय पर क्या होता है कि हम छोटे होते हैं, हमें चीजें नहीं पता होती हैं, तो हम लोग जिद करते हैं, और हमारे अगर माँ बाप उसे अफोर्ड कर पाते हैं तो हमें वो दिलाते भी है उस चीज को। लेकिन अगर अफोर्ड नहीं कर पाते हैं तो क्या कहते हैं कि बेटा इस बार नहीं, आपको अगली बार दिला दिया जाएगा उस चीज को। और उसके लिए फिर उसके लिए पैसा जोड़ते हैं और अगली बार प्रयास करते हैं उस चीज को हमें दिला सके। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अगर हमारी डिमांड बहुत हाई फाई होती है, तो अगर वो उसे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो क्या कहते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, हम आपको ये नहीं दिला सकते हैं, लेकिन हम आपको वो रास्ता जरूर दे सकते हैं जहां से आप इन सारे सपनों को पूरा कर सकते हैं। आप अपनी जिंदगी में जो चाहे वो सारी चीजों को हासिल कर सकते हैं। और वो रास्ता क्या होता है? हमारी स्कूल लाइफ, जहां पर हमें पढ़ने के लिए भेजा जाता है। और हम क्या करते हैं? हम अपने स्कूल में जाते हैं, वहां पर पढ़ाई की शुरुआत करते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं। किस बेसिस पर? कि हम पढ़ाई कर लेंगे तो हम अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे। फिर क्या होता है? हम बेसिकली शुरू तो करते हैं नर्सरी क्लास से, लेकिन जब 12th क्लास तक आते हैं तो हमारे सपने और बड़े हो जाते हैं। सपने और बड़े हो जाते हैं। जो सपना कभी एक छोटी सी खिलौना खरीदने का हुआ करता था, वह सपना बन जाता है एक अच्छी गाड़ी लेने का, या एक अच्छा एक तरीके से घर लेने का। और वो सपना पड़ता है जब 12th क्रॉस करते हैं, उसके बाद में क्या कहा जाता है कि अगर आपको अच्छी नौकरी चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। और उसके लिए अलग अलग फील्ड में ग्रेजुएशन होते हैं। हम अपने ग्रेजुएशन को कंप्लीट करते हैं, इंटर्नशिप करते हैं, और कहीं ना कहीं जा करके एक छोटी 20 से 50 हजार, 60 हजार, 70 हजार से लेकर के 1 लाख तक की नौकरी हम उसमें करने लग जाते हैं। जहां पर हम लोग करते किस लिए है? कि अगर हमें क्योंकि सपना पूरे करने तो उसके लिए चाहिए पैसा, क्योंकि बिना पैसे के हम किसी भी चीज को खरीद नहीं सकते हैं। और सपने पूरे कब होते हैं? जब हम किसी चीज को खरीदते हैं। और वो कब हो पाता है? जब हमारे पास में पैसा होता है। और तब हम लोग फोकस क्या करते हैं? 12th के बाद में मेन फोकस बन जाता है कि अरे अब जल्दी से जल्दी पैसा कहाँ से आए। और ट्राई क्या करते हैं कि चलो पैसा कमाना शुरू करते हैं। और जैसे हमारी नौकरी लगती है तो उस टाइम पर कुछ दिनों के लिए तो बड़ा अच्छा लगता है कि अरे अब नौकरी लग गई, अब तो हम डिपेंडेंट हैं, हम जो चाहे वो कर सकते हैं, हमारे पास तो खुद का पैसा है, हमें अपने खर्चे के लिए घर वालों से नहीं मांगना है, या फिर एक तरीके से देखा जाए कि हम अपना खर्चा खुद उठा सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि जब नौकरी लगती है उसी बीच में हमारे नौकरी लगने के बाद में जो हमारे रिश्तेदार होते हैं, हमारे खानदान वाले होते हैं, वो हमारे पीछे पड़ जाते हैं शादी करने के लिए। अभी तक क्या था? अभी तक जिम्मेदारियां ये थी कि हमें अपना खुद का खर्चा उठाना है, लेकिन जैसे ही ये शादी होती है उसके बाद में क्या हो जाता है?
है कि हमें अपने परिवार का खर्चा, हमारे पास एक जिम्मेदारी हो जाती है, और उसके बाद में हम लोग अपने सपनों को भूल जाते हैं, उस जिम्मेदारियों को पूरा करने में लग जाते हैं। और धीरे धीरे क्या होता है, हमारा समय ऐसे बीतते चला जाता है कि नौकरी भी खत्म हो जाती है, सपने भी खत्म हो जाते हैं, और हम केवल जिम्मेदारियों को इस जीवन में पूरा करते रह जाते हैं, और कभी भी अपनी जिंदगी में सपनों को पूरा नहीं कर पाते हैं। तो देखा जाए कि हमेशा एक चीज कही जाती है कि नौकरी करके आप अपनी जिंदगी में आप जरूरतें तो पूरी कर सकते हैं, लेकिन सपने पूरे नहीं किए जा सकते हैं। तो अगर आपकी जिंदगी में भी सपना है पूरा विश्व घूमने का, अगर आपकी भी जिंदगी में सपना है एक लग्जरियस कार खरीदने का, अगर आपकी भी जिंदगी में सपना है एक आलीशान बंगला खरीदने का, या फिर आपका कोई भी सपना है जिसे आप पूरा करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आज का ये सेशन आपके लिए होने वाला है। और अगर आपका भी सपना है एक फाइनेंशियल फ्रीडम पाने का, फाइनेंशियल फ्रीडम की आपको किसी भी चीज को लेने से पहले पैसे के बारे में ना सोचना पड़े, टाइम फ्रीडम का कि अगर आप कहीं पर छुट्टियां मनाने जाएं अपने परिवार वालों के साथ में, तो आपको ये ना सोचना पड़े कि कल से ड्यूटी जाना है, आपकी एक हेल्दी बॉडी होने का, आपको ये टेंशन ना रहे कि अगर मैंने ज्यादा मीठा खा लिया तो मुझे मेरी शुगर लेवल बढ़ जाएगा, आपका स्वस्थ शरीर होने का, अगर आपका भी ये सपना है, तो डेफिनेटली आज का इस सेशन और जिस प्लेटफॉर्म के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, ये प्लेटफॉर्म आपके लिए ही है। सबसे पहले बात करते हैं एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम के बारे में, कि आखिरकार एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम होता क्या है, डिफरेंस क्या होता है। उसके लिए देखा जाए कि एक सर्वे कहता है, एमबीए का जो सर्वे है उसका कहना है कि आज पूरी दुनिया में लोग 4 तरीके से पैसा कमा रहे हैं। जहां पर पहला देखा जाए तो पहले है हमारे एम्प्लॉयज, जो लोग नौकरी करते हैं। नौकरी करने पर आप सोचिएगा एक बार, क्या जो व्यक्ति नौकरी करता है, हो सकता है पैनल में बहुत सारे लोग मौजूद हो जो आज एक जॉब पे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट जॉब हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी जॉब कर रहे हैं, या फिर अगर आप जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो आप एक बार सोच करके देखिएगा कि क्या आपकी नौकरी अगर लग जाती है, आपने जीवन भर पढ़ाई किया किस लिए कि क्या आपकी एक अच्छी नौकरी लग जाए, क्या नौकरी लगने के बाद में आप नौकरी पर जाए ही नहीं तो क्या आपको पैसा मिलने वाला है? डेफिनेटली नहीं। क्योंकि वहां पर क्या होता है, जब आप अपना समय देते हैं, अपने एफर्ट्स लगाते हैं, आप काम करते हैं, तो उसके बदले में आपको पैसा मिलता है। आप काम नहीं करेंगे तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। उसी तरीके से बात करते हैं, सबसे पहला लोग ऑप्शन क्या चूज करते हैं, नौकरी करने का। आज आप देखोगे हमारे देश को सबसे ज्यादा युवा पीढ़ी वाला देश कहा जाता है, सबसे ज्यादा युवा हमारे देश में है। और आप समझिएगा, इतने सारे युवा हैं, और आप किसी भी बच्चे से, आप राह चलते बच्चे से आप पूछ लेते हैं कि आपकी जिंदगी का मकसद क्या है, आप पढ़ाई किस लिए कर रहे हैं, तो 90% लोगों का केवल एक ही टारगेट होता है, क्या? एक अच्छी नौकरी पाना, सरकारी नौकरी पाना। अब उसके बाद में दूसरा क्या आता है, दूसरी कैटेगरी आती है, वो कैटेगरी जहां पर लोगों को या तो नौकरी मिली नहीं होती है, या तो वो किसी के अंडर में काम करना नहीं चाहते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो अपना खुद का छोटा मोटा व्यापार डालते हैं। आपने कोई भी राशन की दुकान डाल लिया, गारमेंट शॉप डाल लिया, या कोई भी व्यापार अपना डालते हैं, जिन्हें हम लोग सेल्फ एम्प्लॉय कहते हैं, जिन्हें हम सेल्फ एम्प्लॉय कहते हैं। जो क्या करते हैं, आप ये समझिएगा, आप एक सेल्फ एम्प्लॉय बन जाते हैं, आप अपनी एक दुकान भी डाल लेते हैं, तो क्या आप अपने अगर दुकान भी डाल लेते हैं, तो क्या आपने दुकान में अगर पैसा आप नहीं लगाते हैं, रिस्क नहीं लेते हैं, क्योंकि देखा जाए कि आज हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां पर हर मिनट में एक नया बिजनेस शुरू होता है और दसियों बिजनेस बंद हो जाते हैं। तो क्या अगर आप उसमें रिस्क नहीं लेते, आप उसमें पैसा नहीं लगाते हैं, तो क्या कोई भी व्यापार शुरू हो सकता है? इवन आप सोचिएगा, समझिएगा कि एक जब छोटे से ना, अगर आपको पान की दुकान भी डालनी होती है, तो उसमें भी 1.5 से 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है। और उसके बाद में क्या आपने सामान तो भर के रख दिया है दुकान में, लेकिन आप दुकान का शटर ही ना खोले, तो क्या आपके पास पैसा आएगा? डेफिनेटली नहीं। आप वहां पर अपना समय देते हैं, अपना पैसा लगाते हैं, तो उसके बदले में आपको पैसा मिलता है। आप अपना समय देना बंद कर देते हैं, पैसा लगाना बंद कर देते हैं, तो आपके पास में पैसा आना भी बंद हो जाता है। ये लोग क्या होते हैं, ये दुनिया के 95% लोग होते हैं, और इनके पास में दुनिया का मात्र केवल 5% पैसा होता है। और ये लोग करते क्या है, ये लोग एक्टिव इनकम को जनरेट करते हैं।
एक्टिव इनकम का मतलब होता है कि जब तक आप काम कर रहे हैं तो आपको पैसा मिल रहा है, काम करना बंद, पैसा मिलना बंद। वहीं हम बात करते हैं दूसरी दुनिया के 5% वाली कैटेगरी वाले लोगों के बारे में बात। अब दुनिया की 5% वाली कैटेगरी में कौन से लोग आते हैं? सबसे पहले आते हैं जो करते हैं एक बड़ा बिजनेस, बिजनेसमैन और इन्वेस्टर। ये लोग क्या करते हैं? ये लोग दूसरों से काम कराना जानते हैं। ये लोग करते क्या है, आप देखो क्या, जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, ऑलमोस्ट 70 to 80% बिजनेसमैन वो आपको मिलेंगे जो बहुत ज्यादा हाईली एजुकेटेड नहीं होते हैं, जिनको बहुत ज्यादा एजुकेशन नहीं होती है, जिन्होंने बहुत ही छोटे से स्टार्टअप से शुरू किया होता है। जिस तरीके से आज आप देख सकते हैं हमारे देश के सबसे प्रभावशाली व्यक्ति धीरू भाई अंबानी, जो कभी पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरा करते थे, आज हमारे देश के प्रभावशाली व्यक्ति जिन्हें हम एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से जानते हैं, जो कभी आप देखोगे रामेश्वर की गलियों में पेपर बेचा करते, तो आज क्या है, आज हम हमारे देश के प्रभावशाली व्यक्ति हैं। ये लोग क्या करते क्या है, देखा जाए, क्योंकि जो लोग आज एक्टिव इनकम को जनरेट कर रहे हैं इंसान वो भी है, आज जो पैसिव इनकम को जनरेट कर रहे हैं इंसान वो भी है। ये लोग करते क्या है, ये दूसरों से काम कराना जानते हैं। जिस तरीके से देखा जाए कि अगर आपको कोई बड़ा बिजनेस शुरू करना है तो सबसे पहली चीज आपको चाहिए होता है पैसा। और वही चीज इनके साथ में भी था कि जब इनको बड़ा बिजनेस शुरू करना था तो इनको भी पैसा चाहिए था, लेकिन इनके पास में भी जिस तरीके से आज हमारे पास में पहले से पैसा नहीं है, उसी तरीके से इनके पास में पहले से पैसा नहीं था। तो ये लोग करते क्या है, बैंक के पास जाते हैं और बैंक से लोन लेते हैं जाके। और बैंक में पैसा कहाँ से आता है? हम जैसी आम जनता का। हम जैसी आम जनता जो पैसा अपना जमा करती है, उसी पैसे का बैंक इन्हें लोन देती है। ये दूसरों के पैसे का इस्तेमाल करते हैं। वहीं पर देखा जाए कि सेकेंड जो चीज चाहिए होती है आज किसी भी बड़े बिजनेस को चलाने के लिए, तो चाहिए होती है स्किल्स, योग्यताएं, क्योंकि कोई भी बड़ा बिजनेस बिना टेक्नोलॉजी के नहीं चल सकता है। लेकिन क्योंकि ये हाईली एजुकेटेड नहीं है तो इनको पता ही नहीं कि टेक्नोलॉजी होता क्या है। तो ये करते क्या है, जो हम जैसे हाईली एजुकेटेड लोग होते हैं, जिन्होंने एमबीए बीटेक और बहुत सारी अलग अलग डिग्रियां ले रखी होती है, उन्हीं लोगों को कुछ ही सैलरी में हायर कर लेते हैं। और वहीं पर अगर आप बात करें थर्ड स्टेप की, अगर आप अपने बिजनेस में समय नहीं देते हैं तो भी ये बिजनेस नहीं चलता है। लेकिन देखा जाए जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन है वो स्टार्टिंग में तो समय देते हैं, लेकिन जब एक बार बिजनेस स्टेबल हो जाता है तो वो कई बार ऐसा होता है कि अपने ऑफिस पर भी नहीं जाते हैं महीनों तक, और उसके बाद भी उनका बिजनेस चलता रहता है। क्योंकि उस टाइम पर वो सुपरवाइजर हायर करते हैं, वर्कर्स को लगाते हैं और उन्हें पैसा देते हैं, और उनके पास में लाइफ टाइम पैसा आता रहता है। तो जब ये दूसरों से काम कराते हैं तो ये खुद आरामदायक जिंदगी जीते हैं और दूसरे लोग इनके लिए काम करते हैं। उसी तरीके से बात करें इन्वेस्टर के बारे में, इन्वेस्टर क्या करते हैं, एक बार पैसा लगाते हैं और जिंदगी भर पैसा कमाते हैं। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जियो का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। जियो ने क्या किया, एक समय ऐसा था जहां पर जियो ने घर घर में फ्री में जियो की सिम पहुंचाई थी, और उस समय पर उसका कोई भी चार्ज नहीं लगता था। और तब एक सर्वे कहता है कि लगभग उस समय पर हमारे देश की आबादी 100 करोड़ की थी, और हर व्यक्ति तक जियो की सिम पहुंचाई गई थी। आप समझिएगा, 100 करोड़ लोगों के पास जियो की सिम पहुंचाई गई थी। और जब उसने रिचार्ज करना शुरू हुआ, रिचार्ज के समय पर लगभग 60% लोगों ने जियो की सिम का इस्तेमाल करना बंद कर दिया। और आप समझिएगा, आज भी अंबानी जी के पास में अगर 40 करोड़ लोग भी हैं, तो आप ये समझिएगा 40 करोड़ लोग अगर कुछ भी नहीं करते, उन्हें प्रतिदिन का 1 रुपए भी देते हैं, तो उनकी एक दिन की इनकम कितनी होगी। और इसे कहते हैं हम एक इन्वेस्टर का दिमाग। ये क्या करते हैं, ये हमेशा पैसिव इनकम को जनरेट करते हैं। ये काम करे या ना करे, इनके पास में पैसा आता रहेगा। अब अगर आपसे पूछा जाए कि आप कौन सी इनकम को जनरेट करना चाहते हैं, एक्टिव इनकम कि जब तक आप काम करें तब तक आपके पास पैसा आए, या फिर पैसिव इनकम कि आप काम ना भी करें तो भी आपके पास पैसा आता रहे, तो आई थिंक ज्यादातर लोगों का जो जवाब होता है वो होता है पैसिव इनकम जनरेट करना। लेकिन पैसिव इनकम को जनरेट करने के लिए अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला हमारे पास में 2 ऑप्शन है, या तो हम बड़े बिजनेसमैन बन जाएं या तो इन्वेस्टर बन जाएं। लेकिन देखा जाए कि बड़े बिजनेस और इन्वेस्टर इन दोनों के लिए सबसे बड़ी चीज क्या चाहिए, हमें पैसा और वो जिगरा कि आप रिस्क तो ले लें, लेकिन अगर आपका बिजनेस नहीं चला तो आप उस पैसे को भर भी सकें।
और आज देखा जाए एक आम इंसान ये काम नहीं कर सकता है। और बहुत सारे लोग जो करना चाहते हैं लेकिन उनके पास में एक लाइसेंसी नहीं होती है, क्योंकि देखिए हम अगर बैंक के पास जाते हैं और लोन लेते हैं तो हमें डेफिनेटली उसके बदले में कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी अपनी रखनी पड़ती है। और बहुत सारे लोग हैं जो जिंदगी में सपनों को तो पूरा करना चाहते हैं, पैसिव इनकम को तो जनरेट करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास में कोई भी सोर्स नहीं है जहां से वो पैसा ले सके। तो उन सभी के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है, और वो ऑप्शन क्या है? एक ऐसा बिजनेस जहां पर बहुत ही छोटे से इन्वेस्टमेंट के साथ में आप शुरुआत कर सकते हैं, और एक ऐसा बिजनेस जो 21वीं सदी का जिसे व्यवसाय कहा जाता है, जिसको हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री या फिर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के नाम से जानते हैं। और सबसे बड़ी बात किया जाए, क्योंकि आज देखा जाए आज पूरी दुनिया चल रही है तो एक नेटवर्क से चल रही है। आज हम कोई भी बड़ा काम करते, एक अस्पताल खोलते, एक बड़ा बिजनेस डालते हैं, तो उसके लिए भी हमें एक नेटवर्क तैयार करना पड़ता है। आप सोचिएगा आज ऐसे दसियों एग्जाम्पल हमारे सामने हैं जिसके खुद के एक भी ऑफिस नहीं है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं जोमेटो। जोमेटो का खुद का एक भी रेस्टोरेंट नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा ऑनलाइन फूड ऑर्डर करने के लिए आज जोमेटो जाना जाता है, क्योंकि उसके पास में नेटवर्क है। उसके पास में उसने एक ऐप बनाया जोमेटो, और उसमें कई रेस्टोरेंट्स को कनेक्ट किया, जहां पर बहुत सारे लोगों को रोजगार भी दिया गया कि आप घर घर जाकर के खाना पहुंचाएंगे और उसके बदले में आपको पैसा मिलेगा। जबकि देखा जाए कि जोमेटो को खुद का एक भी ऑफिस नहीं है, खुद का एक भी रेस्टोरेंट नहीं है। वैसे आप एग्जाम्पल दे सकते हैं ओला का। ओला की खुद की एक भी कैब नहीं है, उसके बाद में आज इतनी बड़ा साम्राज्य खड़ा कर रखा है। रीजन क्या है? नेटवर्क। और देखा जाए 21वीं सदी का इसे व्यवसाय कहा जाता है। पिछले 10 सालों में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा करोड़पति बनाने वाला व्यवसाय, जिसे हम लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री या नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के नाम से जाना जाता है। और देखा जाए ये 2020 का सर्वे है, जहां पर डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग की इंडस्ट्री में हमारा जो भारत है वो 15वें नंबर पे आता है। लेकिन क्यों डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, WFDSA का कहना है कि आने वाले 2030 तक हमारा भारत टॉप 5 कंट्रीज में शामिल होने वाला है। कारण क्या है? क्योंकि हमारे पास में एक बड़ा कैपिटल है इस बिजनेस को इंडिया में डेवलप करने के लिए। क्योंकि देखा जाए कि हमारा जो सिस्टम, स्पेशली डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अगर हम बात करते हैं टीएन्स ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो सबसे बड़ा स्कोप हमारे भारत में इसलिए है क्योंकि सबसे ज्यादा बेरोजगारी हमारे देश में है। और जहां बेरोजगारी है वहां पर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आपको मौका देती है लोगों को रोजगार देने का। और सबसे बड़ी चीज कि आज हमारा भारत देश बहुत कुछ करना तो चाहता है, यहाँ के लोग करना तो चाहते हैं, लेकिन इंसान जितना कमाता नहीं है उससे ज्यादा अपनी बीमारियों पे खर्च कर देता है। और उसके लिए हमारी टीएस ऑर्गेनाइजेशन वर्क करती है, जहां पर लोगों को एक बेहतर स्वास्थ्य देने का काम किया जाता है। और जब देश की बीमारियां खत्म होंगी तो डेफिनेटली उस पैसे को लोग सही जगह पर इस्तेमाल कर पाएंगे। केवल ये हमारा ही कहना नहीं है, बल्कि इंडिया के टॉप लीडर्स आज इसे प्रमोट कर रहे हैं। इवन आप देखोगे अभी क्या है, हमारी भारत सरकार ने भी इसे प्रमोट करना शुरू कर दिया गया है। और सबसे बड़ी हमारे लिए सौभाग्यशाली बात एक और चीज है कि अभी तक लोगों को पता ही नहीं नेटवर्क मार्केटिंग मार्केटिंग का फ्यूचर क्या हो सकता है। और उसके लिए बॉलीवुड भी उस पर काम कर रही है, और 21 मार्च को एक मूवी लॉन्च होने जा रही है जो नेटवर्क मार्केटिंग पर डिपेंडेंट मूवी बनी हुई है, जहां पर हम नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग की पावर को देख पाएंगे। आज आप देखोगे आज हमारे इवन जो हेल्थ मिनिस्टर है, हमारे जो प्रेसिडेंट है, हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर है JP नड्डा जी, वो भी आज इसे प्रमोट करते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को। इवन हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, आज वो भी इस इंडस्ट्री को प्रमोट करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अभी आपके पास मौका है कि आप इस इंडस्ट्री को फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन आने वाले 1 से 2 महीने के अंदर आप देखेंगे क्या है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में आज इसके MBA का कोर्स होना भी शुरू हो गया है। जिस तरीके से लोग डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए पढ़ाई करते हैं, उसी तरीके से आने वाले समय में लोगों को डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ज्वाइन करने के लिए भी पहले MBA करना पड़ेगा। और ये ऑलरेडी कई कॉलेजेस में स्टार्ट हो चुका है। अब बात करते हैं, बहुत सारे लोग आई नो कि इस पैनल पे ऐसे बहुत सारे लोग मौजूद मौजूद होंगे जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज के बारे में जानते तो हैं,
कि हाँ डेफिनेटली नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज का भविष्य बहुत बड़ा है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने एक कंपनी का सही चुनाव करने में गलती कर देते हैं, जिसके कारणवश उन्हें बहुत बड़ा हर्जाना भुगतना पड़ता है, जिसकी वजह से देखा जाए कि बहुत सारे लोगों का आज इसके ऊपर से भरोसा उठ चुका है। लेकिन देखा जाए अब क्या है, क्योंकि अब ये इंडस्ट्री हमारी भारत सरकार और जिसने एक एक तरीके से एक सिस्टम बना दिया, एक एसोसिएशन बना दिया है, जहां पर जो चिटफंड कंपनीज हैं, जो धोखाधड़ी करने वाली कंपनीज हैं, उनकी मार्केट में जगह ही नहीं है। आज WFDSA नामक एक एसोसिएशन को तैयार कर दिया गया, जिसको हम लोग वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के नाम से जानते हैं। और भारत में किसी भी इंडस्ट्री को चलने के लिए WFDSA और IDSA के सर्टिफिकेशन की आवश्यकता होती है। IDSA जो भारत में जितनी भी कंपनियां चल रही हैं, उसमें से कितनी कंपनियां हैं जो मानव हित के लिए काम करती हैं, जो सारी गाइडलाइंस को फॉलो करती है, वही लोग केवल टिक सकते हैं मार्केट में। और उसके पता करने के लिए अब आपको गाइडलाइंस दी गई है, जहां पर क्या है, आप किसी भी एक सही कंपनी का चुनाव करते वक्त आपको 4 पीस का ध्यान रखना है। जिस तरीके से एक मकान को बनाने के लिए 4 पिलर्स डाले जाते हैं, उसी तरीके से किसी भी डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज को मार्केट में टिकने के लिए और चलने के लिए 4 पिलर्स बना करके रखने पड़ते हैं, जिसमें कि सबसे पहले आती है हमारी इंडस्ट्री की प्रोफाइल, दूसरा आता है प्रोडक्ट, तीसरा आता है प्लान और पे आउट, और चौथा आता है प्रोफेशनल एजुकेशन सिस्टम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके पहले पी के बारे में, जहां पर हम बात करते हैं हमारी इंडस्ट्री के प्रमोटर के बारे में। ये हमारी टीएंस ग्रुप के फाउंडर और चेयरमैन हैं, जो विश्व के सबसे अमीर आदमियों में भी शामिल हैं, जिनका नाम है मिस्टर ली जिनियन सर, जिन्होंने सिस्टम को जन्म दिया, जिन्होंने सिस्टम को बनाया, जो एक टीएंस में एक ग्रेट लीडरशिप टीम को डेवलप कर रहे हैं और दिन प्रतिदिन उसकी ग्रोथ के लिए काम करते हैं। बात करें इस इंडस्ट्री के बारे में, तुम लला लगन दिया हूँ मैंने पानी भरना ही है, मुझे मालूम नहीं याद बताओ, मतलब ये बात नहीं तुमको मालूम करा। बात करते हैं इस इंडस्ट्री के बारे में, तो ये पिछले लगभग 33 सालों से लगातार चलती आ रही इंडस्ट्री है। और आप समझ सकते हैं कि 33 सालों से अगर लगातार चल रही है, तो डेफिनेटली इस इंडस्ट्री में कोई ना कोई बात तो जरूर होगी। और इसकी स्थापना हुई थी 1995 में। आप ये समझिएगा कि किसी भी व्यापार को अगर हम शुरू करते हैं, तो उस व्यापार को फैलने में, आपके मोहल्ले भर में पहचान बनाने में ही लगभग 2 साल का समय लग जाता है। लेकिन हम आज जिस इंडस्ट्री के बारे में आपसे बात कर रहे हैं, ये इंडस्ट्री मात्र केवल 2 सालों के अंदर 190 देशों के साथ में काम करने लग गई थी। अब सोचने वाली बात है कि अगर जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज होती है, कई बार लोग कहते हैं कि बेवकूफ बनाने का बिजनेस है, तो सोचिएगा कि क्या एक शहर को बेवकूफ बनाया जा सकता है, एक देश को बेवकूफ बनाया जा सकता है, लेकिन क्या पूरे 1 से 90 देशों की सरकार या वहां के लोग जो पागल होंगे, क्या जो इस इंडस्ट्री का आज फायदा उठा रहे हैं, इस इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे हैं। इसके अलावा हमारी इंडस्ट्री के लगभग 110 कंट्रीज में इसके खुद के ब्रांच ऑफिसेज हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड में ग्लोबली 40 मिलियन फैमिलीज आज के साथ में कनेक्ट हो चुके हैं, और इंडिया में 2002 से ये इंडस्ट्री चल रही है। और हमारे भारत में इसके 100 से ज्यादा ब्रांचेस और फ्रेंचाइजीज अवेलेबल है। अगर चैरिटी के बारे में बात किया जाए, तो लगभग 1.5 बिलियन युआन की चैरिटी ये इंडस्ट्री कर चुकी है अभी तक। उसके साथ में ही हमारी इंडस्ट्री एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 3 बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ चुकी है, जहां पर पहली बार हमारी इंडस्ट्री तब गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में आई थी जब हमारे मिस्टर ली, हमारे प्रेसिडेंट ने लगभग टीएंस के 6400 डिस्ट्रीब्यूटर्स को फ्रांस जैसे शहर की फ्री में सैर कराई थी, जहां का लगभग देखा जाए 95 करोड़ रुपए का खर्च आया था, जहां पर स्टार 5, स्टार 7 होटल्स में रुकना, घूमना फिरना सब कुछ इंडस्ट्री की तरफ से फ्री था। जहां पर उसके जब वहां के लोगों ने एक लार्जेस्ट ह्यूमन चेन फॉर्म किया, और तब हमारी इंडस्ट्री पहली बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में आई थी। और ये केवल हम नहीं कह रहे, बल्कि इसकी पूरी जी न्यूज अवेलेबल है, आप गूगल पे या यूट्यूब पर डाल करके देख सकते हैं। 8 मई 2015 को टीएंस फ्रांस का जी न्यूज पे आप चेकआउट कर सकते हैं, जैसे वहां पर पूरी इसकी न्यूज अवेलेबल है, पूरी वीडियो अवेलेबल है।
उसके साथ में ही आप देख सकते हैं ये हमारी इंडस्ट्री का हेडक्वार्टर है जो लगभग 1037 एकड़ की जमीन में बना हुआ है। इसके साथ में हमारी इंडस्ट्री के खुद के रिसर्च और डेवलपमेंट सेंटर्स हैं जहां पर खुद के प्रोडक्ट्स तैयार किए जाते हैं। लग्जीरियस हॉस्पिटल्स है जहां पर लोग सुबह तो बीमार होके जाते हैं लेकिन शाम को बिल्कुल फिट होकर के वापस आते हैं। उसके साथ में खुद के लग्जरी होटल्स है जहां पर स्टार 5 स्टार 7 हमारी इंडस्ट्री के खुद के होटल्स है। ये आप देख सकते हैं ये वो फोटो है जहां पर हमारे प्रेसिडेंट को यूएनओ का फ्लैग मिला हुआ है। विश्व सम्मान के तौर पर संयुक्त राष्ट्र का फ्लैग मिला हुआ है। आप ये समझिएगा यूएनओ ने आज तक किसी भी कंपनी या किसी भी इंडस्ट्री को ये फ्लैग नहीं दिया है और दुनिया भर की एकमात्र एक ऐसी इंडस्ट्री है टियान्स ऑर्गेनाइजेशन जिसे ये गौरव प्राप्त हुआ है जहां पर इसका फ्लैग हमें दिया गया है। ये आप देख सकते हैं दुनिया भर के सबसे टॉप लीडर्स हैं जिनके साथ में हमारे मिस्टर ली की फोटो है। विश्व सम्मान के तौर पर लगभग आप ये देख सकते हैं कि हमारे जो कई अलग अलग कंट्रीज के प्रेसिडेंट्स हैं जो हमारी इंडस्ट्री के साथ में प्रेजेंट टाइम पे कोलैबोरेट होकर के वर्क कर रहे हैं। और हमारे जो मिस्टर ली हैं मिस्टर ली जियोन सर ये WFDSA के CEO मेंबर भी हैं। और हमारी जो टीएस ऑर्गेनाइजेशन है ये देखा जाए कि पूरी इंडिया में मात्र केवल 2 इंडस्ट्रीज हैं जो IDSA और WFDSA से सर्टिफाइड हैं जिसमें कि एक इंडस्ट्री हमारी टीएस ऑर्गेनाइजेशन भी है। ये आप देख सकते हैं नास्डैक की स्क्रीन है जहां पर आप देखोगे अमेरिका में जो स्थित है और जहां पर किसी भी चीज का डिस्प्ले कराने के लिए लाखों करोड़ों का खर्चा आता है लेकिन हमारी इंडस्ट्री की फ्री में वहां पर ब्रांडिंग हुई है। ग्लोबल ब्रांडिंग वो भी केवल एक रात के लिए नहीं बल्कि लगातार पूरे एक हफ्ते के लिए। टीएंस ने देखा जाए टीएंस लोगों को गिफ्ट करती है सम्मान। जो हमारे लीडर्स हैं वो सम्मान के तौर पर उन्हें गिफ्ट किया जाता है जहां पर हजारों कार सैकड़ों याच प्लेन विला गिफ्ट कर चुकी है और हजारों लोगों को लाखों करोड़ों रुपए की महीने की इनकम जनरेट करने का मौका देती है। जहां पर ये केवल ये कहने की बातें नहीं है बल्कि सबसे बड़े एग्जाम्पल हमारे मिस्टर पांडे सर हैं जिन्होंने बहुत ही एक तरीके से देखा जाए ऐसे सिचुएशन पे शुरुआत किया था जहां पर लोग अपनी जिंदगी से हार मान जाते हैं। एक ऐसे सिचुएशन पर जहां पर उन्होंने साइकिल से शुरुआत की थी और आज BMW से चल रहे हैं और इसी साल अपने खुद का चार्टर्ड प्लेन लेने जा रहे हैं। पावर टीएंस प्लेटफॉर्म की है। इसके साथ में बात करते हैं ये हमारा पहला पी था। दूसरे पी के बारे में बात करते हैं जहां पर हमारी इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स के बारे में बात करते हैं। जिस तरीके से एक मानव शरीर को खड़े होने के लिए रीढ़ की हड्डी की आवश्यकता होती है उसी तरीके से किसी भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को चलने के लिए उसके पास में एक स्ट्रॉन्ग बेस्ड प्रोडक्ट होने चाहिए और हमारी इंडस्ट्री के पास में हमारी इंडस्ट्री के जो बैकबोन है वो इसके प्रोडक्ट्स हैं जो कि यूनिक है हाई क्वालिटी है हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स हैं और ऑल ओवर द इंडिया में चलने वाले प्रोडक्ट्स हैं। बात करें इसके विजन और मिशन के बारे में तो सबसे पहला इसका मिशन है विजन है कि पूरी दुनिया में लोगों को एक बेहतर स्वास्थ्य देना और पूरी दुनिया को एक परिवार बना करके रखना। बात करते हैं इसके इक्विपमेंट्स। हमारी इंडस्ट्री के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है जहां पर सबसे पहले हमारे सप्लीमेंट्स आते हैं जहां पर सप्लीमेंट्स में हम लोग आज देखा जाए कि बहुत सारी बीमारियां हमारे देश में बढ़ रही हैं क्योंकि आज के समय पर हमारे शरीर को जो चीजों की आवश्यकता है वो आज के खाने में हमें नहीं मिल पा रही है जिसके कारणवश हमें अलग अलग प्रकार के सप्लीमेंट्स की पर डे आवश्यकता होती है। उसके साथ में दूसरी कैटेगरी है जहां पर कई ऐसे इक्विपमेंट्स को तैयार किया गया है ऐसी ऐसी मशीनों को तैयार किया गया है कि आप कुछ नहीं बताते हैं और आपके मात्र केवल लेफ्ट हैंड से बिना खून निकाले बिना चीड़ फाड़ किए आपकी फुल बॉडी का चेकअप किया जा सकता है। ऐसी मशीनें तैयार की गई है जहां पर आप मात्र केवल 15 मिनट उस मशीन में खड़े हो जाते हैं तो आपकी 5 किलोमीटर की दौड़ और 2 घंटे की एक्सरसाइज पूरी हो जाती है। इसके साथ में ही आपके पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स को भी तैयार किया जाता है क्योंकि देखा जाए जो बीमारियां आती हैं वो उससे आती हैं जो हम पर डे इस्तेमाल करते हैं अपने पर्सनल केयर में। उन चीजों का भी निर्माण इसमें किया गया है। देखा जाए कि WHO का सर्वे कहता है कि आज पूरी दुनिया भर में मात्र केवल 5% लोग ऐसे हैं जो पूरी तरीके से स्वस्थ हैं और 15% लोग ऐसे हैं जो दवाइयों के सहारे जिंदा हैं और उसमें से 80% लोग ऐसे हैं जिन्हें कुछ ना कुछ स्वास्थ्य समस्या रहती ही रहती है। हमारा टारगेट है इन 80% वाले लोगों को इस 5% वाली कैटेगरी में लेके जाना
उससे पहले जानना ये जरूरी है कि लोग बीमार क्यों हो रहे हैं, अस्वस्थ होने के कारण क्या है। तो देखा जाए सबसे बड़ा कारण हमारे आसपास का रेडिएशन। हम सभी लोग दिन भर मोबाइल फोन के कांटेक्ट में रहते हैं, लेकिन उसके रेडिएशन से वाकिफ नहीं है कि उससे कितना ज्यादा रेडिएशन निकल रहा है। हमारी दूषित हवा, पॉल्यूशन इतना ज्यादा हमारे देश में बढ़ चुका है। असंतुलित भोजन, हम लोग प्रॉपर डाइट नहीं ले पाते हैं। आज जो वायरस बैक्टीरिया बढ़ रहा है, सबसे ज्यादा जंक फूड आज हमारे मार्केट में जो बढ़ गया है, और आरामदायक जिंदगी जीना, ये सारे कारण हैं अस्वस्थ होने के। और एक स्वस्थ मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए कई अलग अलग प्रकार के विटामिन की, खनिज लवण की, कार्बोहाइड्रेट्स की, फाइबर की, अमीनो एसिड्स की, प्रोटीन की, और पानी की, जड़ी बूटियों की और व्यायाम की आवश्यकता होती है प्रतिदिन स्वस्थ रहने के लिए। लेकिन आज के समय पे आप सभी जानते हैं कि इसे कोई भी नहीं कर पाता है। इस इंडस्ट्री के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपका अनलिमिटेड भविष्य होता है। खरबों रुपयों की हेल्थ केयर इंडस्ट्री है, क्योंकि देखा जाए कि अगर आज कभी और कोई प्रोडक्ट होता तो एक बार इंडस्ट्री गायब भी हो सकती थी, लेकिन क्योंकि ये एवरग्रीन इंडस्ट्री है, जब तक इस दुनिया में अगर एक भी मनुष्य जिंदा है तो ये इंडस्ट्री हमेशा चलती रहेगी। ये सारे हमारे इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स हैं, जहां पर आप देख सकते हैं जिमनेमा टैबलेट्स। आज बहुत सारे लोग, हमारे देश को डायबिटिक कंट्री कहा जाता है। हमारे देश में हर एक तीसरे व्यक्ति को आप देखो डायबिटीज मिलता है, और डायबिटीज के लिए डॉक्टर्स के पास में कोई सॉल्यूशन नहीं होता। वो कहते हैं हमेशा कि आपको जिंदगी भर दवाइयां खानी पड़ेंगी, लेकिन हमारी इंडस्ट्री ने उसका भी सॉल्यूशन निकाला है, जिसको हम लोग जिमनेमा टैबलेट के नाम से जानते हैं, जो आपके डायबिटिक को कंट्रोल करने में मदद करता है। हमारा कैल्शियम एचएमबी प्रोडक्ट, जो आपकी हड्डियों को मजबूत करता है। टिपोली जो एक ऐसा प्रोडक्ट जो कैंसरस सेल्स को भी मारने का काम करता है। स्पारुलिना हमारा एक ऐसा प्रोडक्ट जो नासा जैसे बड़े साइंस क्लब में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। एफी प्लस कैप्सूल, जो आप देखोगे कि किसी भी महिला में आप देखोगे जब वो प्रेगनेंसी के दौरान उसे आयरन के कैप्सूल दिए जाते हैं, और जो आयरन के कैप्सूल्स दिए जाते हैं उसमें मिलावटी होते हैं, जिसके कारणवश उसका जो बच्चा होता है उसको भी नुकसान होता है और महिला को भी नुकसान होता है। लेकिन हमारी इंडस्ट्री ने प्योर नेचुरल फॉर्म में इस आयरन को तैयार किया गया है, जिसको हम लोग एफी प्लस के नाम से जानते हैं। वहीं आता है हमारा मल्टीविटामिन टैबलेट, क्योंकि देखा जाए कि आज हमारे शरीर को प्रतिदिन 9 मिनरल्स, 11 विटामिन की आवश्यकता होती है स्वस्थ रहने के लिए। लेकिन आज की डाइट पर, आज के मार्केट में बहुत सारी मल्टीविटामिन अवेलेबल भी है, लेकिन उसमें ये सारी मल्टीविटामिन से एक साथ नहीं मिलती हैं। लेकिन हमारे इंडस्ट्री के इस मल्टीविटामिन के एक टैबलेट में आपको 9 विटामिन और 11 मिनरल एक साथ मिलते हैं। ये हमारा किड्स प्रोटीन है और अडल्ट प्रोटीन है, जो हमारे बॉडी में प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाने में मदद करते हैं। उसके साथ में किड्स प्रोटीन एक ऐसा प्रोडक्ट है जो बच्चों के 3 से लेकर के 12 साल की उम्र के बच्चों के लिए बहुत ही लाभकारी होता है, उनकी फिजिकल और मेंटल ग्रोथ के लिए। ये हमारे इक्विपमेंट्स है, जैसे कि अभी हमने आपको बताया, हमारी बीसीएम मशीन, जो कि एक तरीके से जिसे मिनी हॉस्पिटल भी कहते हैं, हमारी एक्यूलाइव मशीन, जिससे आप अपनी फुल बॉडी का चेकअप प्लस उसको चेक करके आप उसको ट्रीट कर सकते हैं, उसको ठीक भी कर सकते हैं उस बीमारी को। हमारा मल्टी फंक्शनल हेड केयर एपरेटर, जो माइग्रेन, लकवा जैसी बड़ी बीमारियों को भी खत्म करने पे काम करता है। ये सारे आप देख सकते हैं हमारी इंडस्ट्री के पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स हैं। इसके साथ में सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मेरा पर्सनल फेवरेट प्रोडक्ट भी है हमारा एरीज सैनिटरी नैपकिन, क्योंकि देखा जाए कि आज WHO का सर्वे कहता है कि आज हर एक 7 मिनट के अंदर एक महिला की यूट्रस कैंसर, सर्विक्स कैंसर की वजह से मौत हो जाती है। और बहुत सारी महिलाएं हैं जिनको कई गाइनो प्रॉब्लम्स रहती हैं, लेकिन वो कभी किसी को शेयर नहीं कर पाती हैं, और इसके कारणवश कहीं ना कहीं वो बीमारियां धीरे धीरे बड़ा रूप ले लेती हैं, और उसके बाद में महिलाओं को अपना यूट्रस रिमूव कराना पड़ता है। आज पीसीओडी की प्रॉब्लम इतनी तेजी से साथ में बढ़ती जा रही है, छोटी छोटी सी एज में बच्चों को अपना यूट्रस रिमूव कराना पड़ रहा है। पीरियड्स इम्बैलेंस की प्रॉब्लम होती जा रही है, और पीरियड्स के टाइम पर पेन होना, इरेगुलर पीरियड्स आना, और यूट्रस में स्वेलिंग आना, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होना, इम्यूनिटी वीक होना या हार्मोन्स का डिसबैलेंस होना, सर्विक्स कैंसर होना, ओवेरियन कैंसर होना, ये सारी चीजें आम बात बन चुकी है। अगर बात किया जाए उसके बारे में कि ऐसा क्यों हुआ, तो उसके बारे में जो रिसर्च है उसका कहना है कि एक महिला अपने पूरे जीवन भर में, संपूर्ण जीवन में लगभग 15,000 सैनिटरी पैड का इस्तेमाल करती है। और कहीं ना कहीं आज ये मार्केट में मिलने वाला जो सैनिटरी नैपकिन है, जो डायोक्सिन नामक केमिकल का इस्तेमाल करके बनाया जाता है, जिसमें प्लास्टिक का भी यूज किया जाता है, वो महिलाओं की जिंदगी के लिए घातक होता जा रहा है। और उसके लिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन
ऑर्गेनाइजेशन का एरिस सैनिटरी नैपकिन, जिसे प्रॉपर नेचुरल और प्रॉपर ब्लीच्ड किए हुए हमारा जो कॉटन होता है उसका इस्तेमाल करके इसे बनाया जाता है, पूरी तरीके से हाइजीनिक होता है। और इस पे आपको नेगेटिव आयन चिप मिलती है, जिससे कि आप अपनी पूरी बॉडी को एनर्जेटिक रख सकते हैं, और महिलाओं के लिए एक तरीके से ये वरदान साबित हुआ है। इसके साथ में आप ये देख सकते हैं, जिससे आप रेगुलर डेली अपने न्यूट्रिशन के तौर पर आप इस प्रोडक्ट्स का यूज कर सकते हैं, जहां पर आपको टीएनस की मल्टीविटामिन मिलती है, जिंक मिलता है, Fe+ मिलता है, स्पारुलिना है, जो आप इसे नॉर्मल न्यूट्रिशन के तौर पर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वुमेन हाइजीन सीरीज में आपको टीएनस के एरिस सैनिटरी नैपकिन के डिफरेंट टाइप्स आपको मिलते हैं, जहां पर नॉर्मल यूज करने के लिए आपके पास डे सैनिटरी आता है, उसके साथ में नाइट को में यूज करने के लिए आपके पास में नाइट सैनिटरी नैपकिन आता है। उसके साथ में ही आपको बहुत सारी जो एक तरीके से हेल्थ वुमेन्स होती हैं, उनको फुल पैंटी साइज सैनिटरी नैपकिन चाहिए होते हैं, तो उसके लिए हमारे पास 360 प्रोडक्शन के साथ में सैनिटरी नैपकिन आता है। और वाइट डिस्चार्ज, येलो डिस्चार्ज को खत्म करने के लिए या वेजाइनल इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए आपके पास में पैंटी लाइनर आता है। ये हमारे इक्विपमेंट्स है, हमारा एक्यूलाइफ हेड केयर BCM, और उसके साथ में सबसे इंपॉर्टेंट रेडिएशन से बचने के लिए हमारा ब्रेसलेट। बात करते हैं हमारे एक तरीके से देखा जाए, ये तो बात हो गई कि आप अपने स्वास्थ्य को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, लेकिन अब बात आती है कि पैसा कैसे कमा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको 4 तरीके की वेल्थ को जनरेट करने का मौका मिलता है, जिसमें कि सबसे पहले आता है आपकी फिजिकल वेल्थ। फिजिकल वेल्थ क्या होता है? आपका स्वास्थ्य। आप सबसे पहले अपने स्वास्थ्य को यहाँ से स्वस्थ रख सकते हैं। उसके साथ में ही नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल वेल्थ, क्योंकि शरीर तो स्वस्थ हो गया, लेकिन बिना कमाए, बिना पैसों के खर्चा कैसे चलेगा, बिना पैसों के खाना कैसे खाएंगे, तो उसके लिए आवश्यकता होती है पैसों के लिए, और वो भी आपको यहाँ से मिलता है। तीसरा होता है टाइम वेल्थ। लोगों को आज आजादी चाहिए, लोग चाहते हैं घूमना फिरना चाहते हैं, उनके पास समय की कमी होती है, तो आपको यहाँ पर टाइम फ्रीडम भी मिलती है। फोर्थ आता है सोशल वेल्थ। आज बहुत सारे लोग जो सामाजिक एक तरीके से सम्मान चाहते हैं, वो भी आपको यहाँ पर मिलता है। वाई पीपल ज्वाइन टियान्स, लोगों को टियान्स को ही क्यों ज्वाइन करना चाहिए? उसके लिए सबसे पहला आपके पास में आपको मिलता है एक नंबर 1 हेल्थ और वेल्थ को जनरेट करने का इनकम सोर्स, एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करने का मौका, पैसिव इनकम को जनरेट करने का मौका, फाइनेंशियली फ्रीडम पाने का मौका, समय से आजादी का मौका। आपका अगर सपना है एक नई कार खरीदने का, एक नया घर खरीदने का, तो उसमें भी आपका टियान्स हेल्प करता है। अगर आपका सपना है पूरी दुनिया को घूमने का, वो भी फ्री में, तो आपको टियान्स ये मौका देता है। और अपनी आरामदायक लाइफस्टाइल, सपनों की जिंदगी को जीने के लिए आपको टियान्स मौका देता है। ये पूरी तरीके से डिजिटल प्लेटफॉर्म है। आप अपना आपको इसमें रजिस्टर करने के लिए किसी भी पैसे की आवश्यकता नहीं होती है, मात्र केवल 4 चीजें चाहिए होती है। सबसे पहली चीज, आपके पास में आपकी उम्र 18 साल की होनी चाहिए, आपके आधार कार्ड की, पैन कार्ड की फोटोकॉपी चाहिए होती है, उसके साथ में आपके अकाउंट नंबर, आपका IFSC कोड, और आपका नॉमिनी का नाम। जैसे आप ये अपनी चीजें देते हैं, अपना मोबाइल नंबर, जैसे आप अपनी चीजें देते हैं, तो टीएस के विशर ऐप के द्वारा आपका ID जनरेट होता है, और उससे आप इस इंडस्ट्री के मेंबर बन जाते हैं, आप इस इंडस्ट्री के फैमिली मेंबर बन जाते हैं। और उसके बाद में प्रॉफिट क्या होता है आपका, यहाँ पर कुछ कार्ड्स होते हैं आपको स्टार्ट करने के लिए, जहां पर आप देखोगे थोड़ा सा एग्जांपल देख के आपको बताते हैं। सबसे पहले आपके पास में जो हमारे यहाँ का टूथपेस्ट आता है, MRP रेट पे वो आपको 211 रुपए का मिलता है, लेकिन वहीं पर अगर आपका कार्ड ब्रॉन्ज है, आप अपनी ID लगा देते हैं और आपका कार्ड ब्रॉन्ज हो जाता है, तो आपको वही पेस्ट 169 रुपए का मिलने लग जाता है। वहीं अगर आपका कार्ड सिल्वर होता है, तो वही पेस्ट आपको 153 रुपए का मिलता है, और वहीं अगर आपका कार्ड गोल्ड होता है, तो वही पेस्ट आपको 148 का मिलता है, और वहीं आपका अगर प्लेटिनम कार्ड होता है, जो सबसे बड़ा कार्ड माना जाता है यहाँ का, तो आपको 133 रुपए का मिलता है। तो इस तरीके से आप इससे डायरेक्टली इनकम जनरेट कर सकते हैं, और इसके कई अलग अलग ऑप्शन है इस इनकम को जनरेट करने के लिए। इस सिस्टम में आने के बाद में आपके जो बच्चे होते हैं, देखा जाए ना, एक जो पेरेंट्स होते हैं हमेशा काम करते हैं अपने बच्चों के लिए, कि उनके बच्चों को जितनी मेहनत आज उन्हें करनी पड़ रही है, उतनी मेहनत उनके बच्चों को ना करनी पड़े। लेकिन होता क्या है, अगर आज आप कोई जॉब कर रहे हैं, आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब में किसी भी अच्छी पोस्ट पे है, और आप चाहें कि आपका बच्चा भले पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहा है, आप उसको अपनी पोस्ट पर नहीं बैठा सकते हैं,
लेकिन ये प्लेटफॉर्म क्या है, यहाँ पर आज आप शुरुआत करते हैं तो आप अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए एक लेजेसी तैयार करके जाते हैं। आपके बच्चों को जीरो से शुरू करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यहाँ पर हमेशा आपका प्रमोशन होता है, कोई भी डिमोशन नहीं होता है। आप कहीं दूसरी जगह काम करते तो होता है कि आपने 4 दिन नहीं काम किया तो आपकी सैलरी कट हो जाती है, आपकी रैंक गिर जाती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पर आप बिजनेस को शुरू करते हैं, लेकिन वहीं पर अगर आप 1 महीने के लिए बिजनेस छोड़ देते हैं, किसी कारण से 1 साल के लिए भी छोड़ देते हैं और दोबारा शुरू करना चाहें तो आपको जीरो शुरू करने की आवश्यकता नहीं होती है। जहां पर आपने छोड़ा होता है आप वहीं से शुरू कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ग्लोबल रॉयल्टी मिलती है और हमेशा जो आपकी सेल्स होती है वो कैरी फॉरवर्ड होती रहती है। यहाँ पर आपको लोगों की ब्लेसिंग्स मिलती है और एनुअल रिन्यूअल मिलता है। यहाँ पर करना क्या होता है, आपको अपने सपनों की ताकत को पहचानना होता है, 100% प्रोडक्ट्स का यूजर बनना होता है। जब आपको प्रोडक्ट्स अच्छे लगते हैं तो आपको उसे शेयर करना होता है। शेयर करने के बाद में जिसको आपने उससे प्रोडक्ट दिया होता है तो उसकी केयर करनी पड़ती है और आप यहाँ पर सक्सेसफुल लीडर बन जाते हैं। तो ये है हमारी इंडस्ट्री और आई होप कि आप सभी को आज का सेशन क्लियर हुआ होगा। ये एक ऐसी इंडस्ट्री जहां पर आप अपने सारे सपनों को पूरा कर सकते हैं। आपकी लाइफ में जो भी सपने, उन सभी सपनों को पूरा किया जा सकता है। और ये हम केवल आपको इस इंडस्ट्री के बारे में बता सकते हैं। अब आप इसे करना चाहते हैं या नहीं वो आपकी मर्जी है। क्योंकि देखा जाए कि हमारे ग्रेट मेंटर हमेशा एक बात कहते हैं कि जिंदगी में सफल होने के लिए आपको ज्यादा चीजों की आवश्यकता नहीं होती है। आपको आवश्यकता होती है तो केवल एक सही समय पे सही डिसीजन लेने की। और आपका 1 सेकंड का सही डिसीजन आपकी जिंदगी को बदल सकता है, आपको सफल बना सकता है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। और थैंक्स कहना चाहेंगे आप सभी ग्रेट लीडर्स को जो अभी तक पैनल पर बने हुए हैं और आप सभी को जिन्होंने चैट बॉक्स में इतने अच्छे अच्छे मैसेजेस किए हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में राधे श्याम, डॉक्टर राधे श्याम शर्मा सर हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। मनोरमा मैम को, लवली मैम, संजय सर, रंजना मैम, प्रमोद सर, आप सभी ग्रेट लीडर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी लीडर्स ने यहाँ पर मैसेज किया है उन सभी लीडर्स को हमारा उत्साह वर्धन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी ग्रेट लीडर्स को। और थैंक्स कहना चाहेंगे हम अपनी इंटायर टीम को जो हमेशा में बहुत ही ज्यादा सपोर्ट करती है और हमेशा एक जाबाज लीडर्स की तरीके काम करने के लिए एक्टिव रहते हैं। फर्स्टली आज आपने हमारे ग्रेट लीडर अलका मैम को सुना जो बहुत ही शानदार तरीके से आज होस्टिंग को जिन्होंने संभाल रखा था। और उसके साथ में हमारे ग्रेट लीडर मिस्टर अनिल पांडे सर जो बहुत ही जबरदस्त तरीके से आज बिजनेस को डेवलप कर रहे हैं और उनकी इंटायर टीम, हमारी जबरदस्त लीडर सुरेखा मैम जो बहुत शानदार तरीके से बिजनेस को डेवलप कर रही हैं। उसके साथ में हमारी ग्रेट लीडर हमारी सिसोलक की टीम, प्रियंका जी, रामना जी, हमारी लवली जी और अंजना जी जो बहुत ही जबरदस्त तरीके से बहुत ही छोटी सी एज में इतने जबरदस्त तरीके से बिजनेस को डेवलप कर रहे हैं। वो हमारी उमा मैम है सिसोलर से, बहुत जबरदस्त तरीके से सीख रही हैं और बिजनेस को डेवलप कर रही हैं। उसके साथ में ही हमारे ग्रेट लीडर हैं हमारी मंजली देवी मैम जो बहुत जबरदस्त तरीके से बिजनेस को डेवलप कर रही हैं। उसके साथ में प्रमोद निषाद सर जो बहुत शानदार तरीके से सीख रहे हैं और डेवलप कर रहे हैं बिजनेस को। हमारे जगत पाल सर जो बहुत ही ग्रेट और जबरदस्त लीडर है, बहुत शानदार तरीके से बिजनेस को डेवलप कर रहे हैं। हमारे डॉक्टर अनिल सर और हमारे डॉक्टर अनिल सर और फूलचंद सर जो बहुत ही शानदार तरीके से बिजनेस को डेवलप करने पे काम कर रहे हैं। तो आप सभी लीडर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे जो आप सभी लोग इतने बेहतरीन तरीके से हमें सपोर्ट करते हैं। और सभी ग्रेट लीडर्स को बहुत बहुत धन्यवाद और सभी सीनियर लीडर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। और समय भी काफी हो चुका है तो आज हम अपने सेशन को यहीं पर वाइंड अप करना चाहेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी ग्रेट लीडर्स को एंड थैंक यू सो मच अजय सर। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी ने इतने ध्यानपूर्वक हमें इतनी देर तक सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और हम अपने माइक को हैंड ओवर करना चाहेंगे अलका मैम को। सो मोस्ट वेलकम अलका मैम एंड प्लीज कंटिन्यू द सेशन।